तो जी प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो सब खैर खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मोबाइल क्रेन के लाइसेंस के ऊपर। बहुत सारे दोस्त ये जानना चाहते हैं कि मोबाइल क्रेन का जो लाइसेंस होता है उसके ऊपर कितने अखराजात होते हैं और किस तरीके से उसको बनवाया जा सकता है। एक तो इस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, और दूसरा कुछ दोस्तों के ये सवाल होते हैं कि अगर हमारे पास पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या किसी दूसरी कंट्री का लाइसेंस मौजूद है तो उसका क्या बेनिफिट हो सकता है। तो तफसील से मैं कोशिश करूंगा आप सब दोस्तों को समझाने की। आप दोस्त जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको इस बात का पता चल जाएगा कि सऊदी अरब के अंदर मोबाइल क्रेन का लाइसेंस बनवाने में कितना खर्चा आ सकता है। तो बात करते हैं सऊदी अरब में मोबाइल क्रेन का लाइसेंस बनवाने के अखराजात की तफसील। सऊदी अरब में लाइसेंस के कुल अखराजात इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपको ट्रेनिंग की कितनी ज़रूरत है। ताहम एक औसतन एवरेज ये है: ड्राइविंग स्कूल फीस 450 से 600 रियाल, और मेडिकल रिपोर्ट 100 रियाल से 200 रियाल, और सरकारी लाइसेंस फीस 5 साल के लिए 200 रियाल। ये तकरीबन कुल खर्चा 750 से 1000 रियाल तक होता है। अहम नकात: सरकारी फीस 2 साल के लिए 80 रियाल, 5 साल के लिए 200 रियाल और 10 साल के लिए 400 रियाल। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट TUV, इसका क्या मतलब है? अगर आप किसी बड़ी कंपनी जैसे अरामको या नेओम में काम करना चाहते हैं तो आपको TUV या किसी और मंजूर शुदा इदारे से सेफ्टी कार्ड बनवाना पड़ता है। इसका खर्चा अलग से 300 रियाल से 800 रियाल तक हो सकता है, जो आमतौर पर कंपनी बर्दाश्त करती है। यहाँ पे अहलियत की बात कर लें। उम्र: आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। आपके पास कार आमद इकामा होना ज़रूरी है। आपके इकामे पर मौजूदा पेशा ड्राइविंग या ऑपरेटर से मुतल्लिक होना चाहिए। सबसे पहले अप्लाई करने का तरीकाकार: सबसे पहले हब्शर के ज़रिए अपॉइंटमेंट लें और मुकर्रर तारीख पर ड्राइविंग स्कूल जाएं। वहां अपनी फ़ाइल जमा करवाएं और मेडिकल टेस्ट करवाएं। टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आप दोस्तों को बताता चलूं। आँखों का और ब्लड का टेस्ट करवाएं। ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद कंप्यूटर टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट यानी कि क्रेन चलाकर दिखाना पड़ेगा आप दोस्तों को। कुछ हमारे दोस्त ये बात पूछते हैं कि अगर हमारे पास पाकिस्तान, इंडिया का लाइसेंस हो तो कुछ फ़ायदा होता है या नहीं। जी हाँ, अगर आपके पास इंडिया या पाकिस्तान का कार आमद हैवी लाइसेंस मौजूद है तो उसका आपको सऊदी अरब में बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। इसके अहम फ़ायदे दर्जा ज़ाइल हैं। नंबर 1, ट्रेनिंग के दिनों में कमी। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको न्यू ऑपरेटर तस्वर नहीं किया जाता। जहां एक नए बंदे को 15 से 30 दिन की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, वहीं अपने मुल्की लाइसेंस दिखाने पर आपका टेस्ट जल्दी ले लिया जाता है और आपको लंबी क्लासों से इस्तिस्ना मिल सकता है। अखराजात में बचत: जब आपकी ट्रेनिंग के दिन कम हो जाते हैं तो खुद ब खुद ड्राइविंग स्कूल की फ़ीस भी कम हो जाती है। आपको सिर्फ मुख्तसर कोर्स या बराह रास्त टेस्ट की फ़ीस अदा करनी पड़ती है। टेस्ट में आसानियाँ: ज़ाहिरी बात है, अगर आपके पास पहले से ही तजर्बा और ट्रेन के फंक्शन का आप दोस्तों को पता है तो ज़ाहिरी बात है ट्राई देने के टाइम पर आपको ज़्यादा परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप पहले से ही काफ़ी कुछ क्रेन के बारे में जानते हैं। हालांकि मोबाइल क्रेन का जो टेस्ट है वो सऊदी अरब के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मुश्किल है। तो किस्सा मुख्तसर प्यारे दोस्तों, बात करने का मकसद यही है कि यही वो चीज़ें हैं कि एक तो वो बंदा कि जिसको पहले से नॉलेज है गाड़ी चलाने का, फंक्शन का पता है, और वो जानता है लोड को मैनेज करना, वो जानता है, तो उसके लिए ट्रेनिंग देना इतना मुश्किल नहीं है।
लेकिन अगर एक न्यूट्रल बंदा जो पहले से इस काम को नहीं जानता, वो सऊदी अरब के अंदर आ तो जाता है लेकिन उसके पास तजर्बा नहीं है और किसी चीज़ का उस भाई को इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में, तो उसको फिर क्या करना पड़ेगा, उसको फिर यहाँ पे क्लासेस लेनी पड़ेंगी और इसी तरह जो है वो जैसे जैसे क्लासेस लेगा उसको नॉलेज आएगा और पता चल जाएगा किस तरीके से क्या काम होता है। और एक चीज़ यहाँ पे चली है कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि भाई हमारा फलाना जानने वाला बंदा है, वो इतने पैसे लेता है, वो इतने पैसे लेके हमारा काम कर देगा, हमें लाइसेंस बनवा देगा। यहाँ पे मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ, ऐसा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे ऐसा काम नहीं होता। हर जगह पे पैसा चलता है, ये आप सब दोस्त जानते हैं। अगर आप लीगल तरीके से लाइसेंस बनवाते हो तो आपका मान लो 2 से 3 हज़ार रियाल खर्चा आ सकता है, एक औसतन बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर वही आप किसी रॉन्ग रास्ते को चूज़ करते हो, यानी किसी बंदे को बीच में लेके आते हो, तो ज़ाहिर बात है वो फिर अपना कमीशन पास में रखेगा और फिर आपके अखराजात जो हैं ज़्यादा हो सकते हैं। तो किस्सा मुख्तसर प्यारे दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन जो मुझे थी मैंने आप दोस्तों तक शेयर की है। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को हमारी इस इंफॉर्मेशन से कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर हासिल हुआ होगा। और यहाँ पे मैं आप दोस्तों को एक जाते जाते रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।